हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से बोल रहे थे भैया जो अपना यूपी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हुआ है, जो उसकी काउंसलिंग होने वाली है, उससे रिलेटेड क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं उसके बारे में बता दीजिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे रिक्वायर्ड हैं। जब आप क्या करोगे, जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, जब स्टूडेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, तब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे लेके जाना होगा। ठीक है, पहले से इसलिए जान लो क्योंकि क्या होता है कि वहां पे जाने के बाद ऐसा होता है कि वो लोग बार बार भगाते हैं कि जाके ये डॉक्यूमेंट ले आओ, ये बनवा के ले आओ। तो ये चीजें आपको ना करनी पड़े, इसलिए हम पहले ही बता दे रहे हैं। ठीक है, और जो काउंसलिंग में जो डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होंगे वो भी मैं इसी में बता दूंगा। मतलब काउंसलिंग में कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो कुछ डॉक्यूमेंट उसमें भी अपलोड करने पड़ते हैं। ठीक है, जो क्या किया आपने एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम जो है अपलोड नहीं किया। और कुछ स्टूडेंट ऐसे अभी बोल रहे थे भैया मेरा क्या हो गया है कि जो जेंडर गलत हो गया है, तो उनको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। जब आप कॉलेज अलॉट हो जाएगा, कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पे आपको फॉर्म मिलेगा, वहाँ पे फिल कर सकते हो। और वो बाद में यूनिवर्सिटी में भी ऑनलाइन एक फॉर्म फिल करा जाता है, तो अपने क्लास कोऑर्डिनेटर को बताओगे तो वहाँ से सही हो जाता है वो। ठीक है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है उसमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड जो चीजें उसके बारे में बता देता हूँ। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि अब तुम एडमिशन लेने वाले हो। और ऐसे स्टूडेंट जिनका नंबर अच्छा आया है वो तो एडमिशन लेंगे ही लेंगे। ठीक है, तो क्या है, उनको और भी गाइडेंस की जरूरत पड़ने वाली है। और गाइडेंस इन द सेंस, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आओगे तुम्हारा एनाटॉमी फिजियोलॉजी आएगा, उसमें साइकोलॉजी आएगा, सोशियोलॉजी आएगा। ठीक है, ये ऐसे सारे सब्जेक्ट हैं जो क्या होगा तुमको मतलब जरूरत पड़ेगी गाइडेंस की। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने ये सब्जेक्ट करवा रखे हैं अपने चैनल पे, आप प्ले लिस्ट जाके चेक करोगे। ठीक है, तो अभी से सब्सक्राइब करके रखो, बाद में यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो अब। ठीक है, जिनकी स्टूडेंट के नंबर अच्छे हैं, जो प्राइवेट लेना चाहते हैं वो भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि बहुत सारे नोट्स, बहुत सारी ई बुक्स तुमको यहीं से पहले ही मिल जाएंगे। क्योंकि बाद में बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज करके बोलते हैं भैया मेरे पास मतलब बुक नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे पास बुक नहीं है। बुक आपको ई बुक्स मिल जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो आपका 10th मार्कशीट। ठीक है, 10th मार्कशीट सबके पास होगी, अगर नहीं है किसी की खो गई है तो अभी भी टाइम है। और हाँ, एक बात और, जो आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, मोस्ट प्रोबेबली जो टेंटेटिव डेट आ रही है अभी, वो जून के फर्स्ट वीक में ही स्टार्ट होने वाली है। ऐसा अभी टेंटेटिव डेट आ रही है। ठीक है, जब तक जो है एबीएमयू के थ्रू नोटिफिकेशन ना आ जाए, सीट मैट्रिक्स ना आ जाए, तब तक आप क्या करना, बार बार उसको चेक करते रहना। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जैसे पता नहीं कहाँ चल जाते, उनको पता ही नहीं चलता फर्स्ट राउंड हो गई काउंसलिंग। ठीक है, ऐसा ना हो। ठीक है, अपडेटेड रहो, नोटिफिकेशन ऑन करके रखो चैनल का। ठीक है, तुमको जैसे ही इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज आती है तो मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी 10th मार्कशीट अगर नहीं है अभी, तो उसको क्या करो, निकलवा लो अपने कॉलेज में जाके, अपने स्कूल में जाके। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है अगर आपके पास है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं उनके पास होता है, बट अगर नहीं है भी है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी जो 10th की मार्कशीट है यही यूज होती है एज ए डेट बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं अगर नहीं है जिन स्टूडेंट के पास। अगर है तो कोई बात नहीं, लेके आना। ठीक है, इसके बाद 12th की मार्कशीट। ठीक है, 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट, यानी कि टीसी जिसको बोलते हैं, उसको तो लेके ही आना है। अभी तो रिजल्ट भी आ गया है, मतलब कि कुछ स्टूडेंट जो अपीयरेंस में रहे होंगे उनके नंबर अच्छे आए होंगे, और क्या उनको एडमिशन लेना है तो क्या करना होगा, उनको अपने स्कूल से जाके, अभी टाइम है तुम्हारे पास, अभी कुछ नहीं कर रहे हो, जाके स्कूल से अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी निकलवा लो। ठीक है, इसके अलावा जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है इसको भी निकलवा लो अभी जाके तुम। ठीक है, ये दोनों चीजें तो तुमको देनी ही देनी पड़ेगी। कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, 10th की मार्कशीट है और 10th की मार्कशीट, इसको देनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद अपने साथ जब भी आना 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके आना। ठीक है, 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। अब ज्यादा भी रख लेना, 6 रख लेना, 8 रख लेना, तुम्हारे काम आएंगे। बहुत बार कहीं ना कहीं हमेशा यूज होते ही होते हैं, तो उसको रख लेना, बट 4 तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए होंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, आपको कास्ट सर्टिफिकेट। जब आपने फॉर्म फिल करा होगा तो उसमें कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया होगा। ठीक है, अगर नहीं बनवाया था तो अब बनवा लो कास्ट सर्टिफिकेट ये तुमको चाहिए ही होगा। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट। इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो हम निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं। ठीक है, मे भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम ना लगा हो, बट यहाँ पे आके आपको देना पड़ता है। ठीक है, इसको भी बनवा लो। ठीक है,
इसके बाद आता है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट जो रख लेना, हमेशा जरूरत नहीं पड़ती इसकी, ठीक है, बट रख लेना अपने पास बनवा के इसको भी, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती वैसे, बट रख लेना, ठीक है। रख लेना इसलिए जब स्कॉलरशिप का फॉर्म अगर भर रहे होगे तुम, तो उसमें जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। तो स्कॉलरशिप के फॉर्म के लिए आप इनकम सर्टिफिकेट भी बनवा लेना। इसके बाद आधार कार्ड, ठीक है। आधार कार्ड मतलब आपका आइडेंटिटी कार्ड जो है, आपका आधार कार्ड। अगर आधार कार्ड नहीं तो पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड जो भी है वो आपने साथ लेके आना, ठीक है। इसके बाद क्या है, आपने जो एग्जाम दिया है उसका एडमिट कार्ड। और बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे मेरे पास तो एडमिट कार्ड ही नहीं है, ठीक है। एडमिट कार्ड नहीं है तो वहाँ पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आईडी डालोगे, लॉगिन करोगे तो वहाँ पे एडमिट कार्ड वाले ऑप्शन पे जाना और वहाँ से आप डाउनलोड करके निकलवा लेना, ठीक है। निकलवा के रख लेना अभी से। इसके बाद क्या है, जो सी नेट का स्कोर कार्ड रिजल्ट आया है, ठीक है, अगर वो डाउनलोड होता तो ठीक है, अगर डाउनलोड होता है तो ठीक है, नहीं तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, वो भी चाहिए ही होगा, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा गैप सर्टिफिकेट। ऐसे स्टूडेंट जो अपेयरेंस में नहीं है, इन्होंने कोई ड्रॉप लिया है या फिर कोई और कोर्स कर रहे थे, अब मतलब जो है इसमें कोई एग्जाम दिया, मतलब नंबर अच्छे आ गए, अब एडमिशन लेना है, तो उनके बीच में जो गैप हो गया है, ऐसा नहीं है कि जो कोई और कोर्स कर रहे हैं, मान लो कोई बीएससी में ऑनर्स कर रहा हो या कोई और कोर्स कर रहा हो, फार्मा कर रहा हो, तो क्या होता है कि उसको या तो छोड़ दिया या तो मतलब कंप्लीट हो गया है। अगर कंप्लीट हो गया तो उसका भी सर्टिफिकेट लगा सकते हो तुम, ठीक है। अगर उसको नहीं दिखाना चाहते हो तो 12th के बेस पे आना चाहते हो तो क्या करना, 12th से और तुम्हारे इस एग्जाम के बीच में जितना गैप हुआ है उसको उसके लिए तुमको एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। अब तुम पूछोगे कहाँ से बनेगा, एक गैप सर्टिफिकेट जो बनेगा ये तुम्हारा बनेगा तहसील से, ठीक है। तुम्हारी जो भी तहसील है वहां पे जाना, गैप सर्टिफिकेट बन जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको अभी मत बनवाना तुम, अभी मत बनवाना, क्योंकि जब तुम्हारा कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ठीक है, जब कॉलेज अलॉट हो जाएगा तब इसमें मे बी उसकी जो है कॉलेज का नाम और आपका रोल नंबर पड़ता है, ठीक है। इसके लिए अभी मत बनवाना इसको, ठीक है, जब कॉलेज अलॉट हो जाएगा तब बनवाना इसको। और इसके बाद आता है एंटी रैगिंग। एंटी रैगिंग जो है बहुत जरूरी है, ठीक है। एंटी रैगिंग आपको ये भी तभी बनवाना है जब आपको क्या होगा, कॉलेज अलॉट हो जाएगा। और ये भी तहसील से बनेगा, 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बनेगा, ठीक है। इसमें भी कॉलेज नेम डलता है और तुम्हारा रोल नंबर डलता है। और ये दो बनता है, एक तुम्हारे फादर के नाम पे बनेगा और एक तुम्हारे नाम पे बनेगा, ठीक है। इसको याद रख लेना, दो बनता है, एक तुम्हारे फादर के नाम पे, एक तुम्हारे नाम पे, ठीक है। मे भी कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं उनको पता नहीं होता, ठीक है। तो इसको दो बनवाना, वो भी तहसील से बनेगा, 10 रुपए की स्टाम्प पेपर पे, दोबारा बता रहा हूँ। इसके बाद एक चीज और, तुमको मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो क्या करना कि अपने जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वहां से बनवा लेना मेडिकल सर्टिफिकेट। वैसे तो जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आने के बाद क्या करते हैं, वो मेडिकल सर्टिफिकेट खुद ही बनाते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। बट हमारे जो सब जूनियर्स हैं उनका नहीं बना था, वो उनको बनवा के लाना पड़ा था। जब हम आए थे तो हमारा जो यहीं पे सब कुछ हुआ था, मेडिकल हुआ था, चेकअप हुआ था, उसके बाद यहीं पे उन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट बना के दे दिया था, ठीक है। वहाँ पे भी अगर गवर्नमेंट में लेते हो तो वहाँ पे भी तुम बनवा सकते हो, ठीक है। बट अपने क्या करो, सेफ साइड के लिए क्या करो, तुम पहले से ही बनवा के लेके आना इसको, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बन जाएगा तुम्हारे, या तुम्हारे नियर बाई कोई मेडिकल कॉलेज है तो वहाँ से बनवा लेना, ठीक है। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसका क्या करना होगा, तुमको दो दो जीरोक्स करा लेना, दो क्या तीन जीरोक्स करा लेना, ठीक है। तीन जीरोक्स करा लेना कम से कम, ठीक है। तुमको क्या होगा कि यहाँ पे दो कॉपी जमा करनी होगी, एक तो तुम्हारी ओरिजिनल कॉपी जमा हो जाएगी, ओरिजिनल कॉपी जमा हो जाती है, याद रखना, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ जीरोक्स करा लेना, एक ओरिजिनल कॉपी जमा हो जाएगी, एक तुम्हारी जीरोक्स जमा होगी, ठीक है, दोनों जमा हो जाएंगी। इसलिए कह रहा हूँ एक्स्ट्रा करा के रख लेना अपने पास, क्योंकि जब भी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल कर रहे हो या कोई और सा फॉर्म फिल कर रहे हो तब क्या करता है, तुमको जरूरत पड़ती है, तुम कॉलेज वालों से मांगने नहीं चाहोगे, ठीक है। क्योंकि वो क्या करते हैं, एक पूरा एनवेलप में पैक करके सब कुछ रख देते हैं, वो यूनिवर्सिटी जाता है वेरीफाई होने के लिए, फिर वापस आता है, फिर कॉलेज में पड़ा रहता है, ठीक है। कॉलेज में क्या, अगर किसी मेडिकल कॉलेज में लेते हो तो वहाँ के मेडिकल कॉलेज के वहाँ पे जाके मतलब स्टोर रूम होता है, वहाँ पे रखा जाता है सब चीज़ें, तो ये चीज़ें मिलती नहीं है। इसलिए डॉक्यूमेंट ओरिजिनल तुम्हारे जमा होते हैं, मैं बता रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट ऐसे आते हैं आगे बाद में झगड़ा करने लगे कि मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही जमा कर लिया, ऐसा नहीं है, जमा होता है, हमारे भी जमा हुए हैं, अभी तक मिले नहीं है, ठीक है, वो लास्ट में मिलते हैं। तो इसलिए ओरिजिनल सर्टिफिकेट जमा होगा, एक जीरोक्स, दो कॉपी जमा होती है, ठीक है। इसलिए 3-4 करवा लेना तुम्हारे बेनिफिट के लिए, ठीक है। ये तुम्हारे जो है क्या है डॉक्यूमेंट्स हैं। और जब तुम क्या करोगे, काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे, तब तुम्हें कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है। तब तुमको पड़ सकती है 10th की मार्कशीट की जरूरत, और क्या पड़ सकती है तुमको,
तुम्हारा 12th मार्कशीट की जरूरत पड़ सकती है और तुमको जरूरत पड़ सकती है यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट की। डोमिसाइल सर्टिफिकेट इतनी चीज़ों की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो इसको क्या करना, पहले से स्कैन करके रख लेना, उसमें भी जेपीजी फॉर्म में अपलोड करना होता है, ठीक है। कभी 10 to 100 के बीच में अपलोड करना होता है, तो उसको क्या करना, तुम बना के रख लेना और अपलोड कर देना। और हाँ, जो तुम्हारी सिक्योरिटी मनी है वो क्या करना, खुद से पेमेंट करना उसकी, क्योंकि वो रिफंडेबल होती है, बाद में वो रिफंड होगी, ठीक है। ऐसा ना हो किसी साइबर कैफे पे जाके तुमने पेमेंट कर दिया, उससे करवा दिया, जब रिफंड होगी तो उसके अकाउंट में जाएगी, तुम्हारे अकाउंट में नहीं आएगी वो। इसलिए खुद से क्या करना, पेमेंट करना सिक्योरिटी मनी। अब तो बहुत सारे लोग ऐसे सारे स्टूडेंट मैक्सिमम जो भी चीज़ होता है, फॉर्म फिल करना या फिर क्या करना होता है कि काउंसलिंग करवाना, सब लोग अपने से करते हैं। मोस्टली बॉयज़ तो अपने से करते हैं, बट गर्ल्स क्या होता है, कई बार क्या करती है, साइबर कैफे पे जाके करवाती हैं, ठीक है। तो इन लोगों को मैं पहले ही बता देता हूँ कि खुद से पेमेंट करना, नहीं तो दूसरे के अकाउंट में 5000 चले जाएंगे, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन है, इसमें भी कोई सी रिलेटेड मतलब किसी को डाउट हो किसी चीज़ से तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का डिस्कशन ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि अभी तुमको बहुत सारी गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। कौन सा कॉलेज ले सकते हो, तुम्हारे नियर बाई कौन सा कॉलेज अच्छा कॉलेज है, उसको कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, और कुछ प्राइवेट कॉलेज है जो बहुत अच्छे हैं और जिनकी फीस कम है। इन सारी चीज़ों के बारे में अगर तुमको जानना है तो टेलीग्राम चैनल का डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर लो, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो जो स्टूडेंट क्या है उनको एडमिशन लेने वाले हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, ठीक है, क्योंकि उनका ही बेनिफिट है इसमें, ठीक है। तो लास्ट में फिर से एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। काउंसलिंग स्टार्ट होगी, उससे रिलेटेड कोई भी नोटिस आती है या कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो मैं अपडेट कर दूंगा आपको, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत जल्द, थैंक यू।